हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड you all are preparing best for your examinations. So soon you do have the half yearly examinations in your schools and most probably कुछ schools में आपके प्री मिड भी हो रहे होंगे, है ना। तो आप उसकी तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। आपको अपने स्कूल की तैयारी बहुत ही बेहतर करने के लिए उसके साथ ही साथ हमने इस बार हर बार की बात ही इस बार फिर से स्मार्ट क्लास ने सरिया में, है ना, सरिया में स्पेशली लाया हुआ है मैथ्स ओलंपियाड। देखो बच्चों, हमारा कोचिंग सेंटर का मेन मकसद ये होता है कि हम लोग सारे बच्चों को जो भी फैसिलिटीज हैं क्लासेस के, जैसे सपोज साइंस पढ़ाई हो रहा है, साइंस में अपना 3 पार्ट हो गया है कि नहीं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स हो रही है इसके साथ, तो मैथ्स का तो खैर सिंगल सा पार्ट है, मैथ्स का प्रैक्टिस है कि नहीं। तो इन सारी चीजों की जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक लेवल पे नहीं है। आज के डेट में ये एकेडमिक लेवल से ऊपर हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये मैथ्स ओलंपियाड है क्या। ठीक है, तो आपने ढेर सारा ओलंपियाड का नाम सुना होगा बच्चों। कभी आप नेशनल ओलंपियाड सुने होंगे, कभी आपने डिस्ट्रिक्ट ओलंपियाड सुना होगा, कभी आप स्टेट लेवल वाइज ओलंपियाड सुने होंगे। ये ओलंपियाड सरिया में आज से 2017 से जो स्टार्ट हुआ था, हर साल अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग विषयों पे हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स ओलंपियाड आज से इससे पहले कभी भी कंडक्ट नहीं किया गया था और बच्चों का रिकमेंडेशंस भी था बहुत बिगनिंग से कि सर काफी टाइम से मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए हम लोग किसी भी तरह के ओलंपियाड के थ्रू नहीं गए हैं। तो इस बार जो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसके नियर बाय, मिड टर्म एग्जामिनेशन के नियर बाय अभी डेट अनाउंस नहीं किया जा रहा है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके अगस्त से सितंबर के बीच ये जो है आपका मैथ्स ओलंपियाड कंडक्ट होने जा रहा है आपके सरिया क्षेत्र में। ठीक है, और इस बार उसके जो भी सिलेबस है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो सिलेबस में ये जो आपका ओलंपियाड है वो स्टैंडर्ड 6 ऑनवर्ड्स है। आप किसी भी स्कूल से बिलोंग्स करते हो, किसी भी सीबीएसई आईसीएसई स्कूल से बिलोंग करते हो, आप इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हो बच्चों। और आपको मैं बता दूं इस बार जो रजिस्ट्रेशन फी है वो बिल्कुल 0 है। हर बार की बात ही हमारा इंस्टीट्यूट का एक मकसद है चीजों को कंडक्ट करना, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए जहां किसी फी की आवश्यकता ना पड़े वहां बिल्कुल भी फी नहीं लेना। तो ये 0 रुपीज किन के लिए है और किन बच्चों के लिए कुछ फी की प्रावधान की गई है वो हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। क्लास 6 में आपने रेशियो प्रोपोर्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रैक्शन नाम के एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, डेसिमल्स, होल नंबर, अलजेब्रा एंड एरिया। एरिया आपका मेंसुरेशन चैप्टर में आ जाएगा। किसी किसी स्कूल के बुक में ये एरिया सरफेस एरिया के नाम से होगा या फिर मेंसुरेशन के नाम से होगा या फिर 2 डायमेंशनल फिगर के नाम से होगा, बट होते सब सारे स्कूल बुक में है। सिर्फ आपको ये सर्च करना है। और बच्चों, अगर ये सिलेबस आपके स्कूल बुक में ना दिखाई दे कोई चैप्टर, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन नाम से कोई चैप्टर ना दिखाई दे क्लास 6 में, या फिर अलजेब्रा नाम से कोई चैप्टर ना दिखाई दे, या एरिया नाम से कोई चैप्टर ना दिखाई दे, तो हमें आप अपने बुक का जो कंटेंट है वो इस नंबर पे आप भेज सकते हो। ठीक है, 27157। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपना बुक का कंटेंट, फर्स्ट पेज के बाद जो आपका कंटेंट आता है आप उसमें मुझे सेंड कर सकते हो एंड आई टेल यू दैट विच इज द सिलेबस ऑफ फ्रॉम योर बुक, व्हाट आर द सिलेबस फ्रॉम योर बुक। ओके, सो सेकेंड क्लास 7 के हैं इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, होल नंबर, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 8 का अलजेब्रा, एक्सपोनेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से एरिया आ जाएगा। 3 डायमेंशनल फिगर भी क्लास 8 में इंटर कर जाते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, उन सब से भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लास 9 का आप देखोगे नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपने पढ़ा होगा। एरिया कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला नाम का भी एक चैप्टर होगा आपके बुक में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया वाला केस में ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला आ सकता है ना। प्रोबेबिलिटी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, ये भी पार्ट आपका सरफेस एरिया वाले पार्ट में आ सकता है 2D फिगर्स में। ओके, क्लास 9 के क्या क्या सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इधर क्लास 7 में 1 वेरिएबल था, क्लास 10 में 2 वेरिएबल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो एक कॉमन सा टॉपिक जो आपको बच्चों सारे क्लासेस में दिख रहे हैं वो एरिया का है, वॉल्यूम सरफेस एरिया, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड 5th से 4th से स्टार्ट होता है। और आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, खास करके 10th तक, है ना, 10th तक आप जब भी मैथमेटिक्स आप टर्न करोगे ये चैप्टर आपको मिलेगा। फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है बच्चों, सेम फॉर्मूला रहता है। एक बार आप मेहनत कर लो बस, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हर स्टैंडर्ड में इंक्रीज होते हैं, है ना। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का खैर 4-5 चैप्टर्स है डिफरेंट साइड बुक्स में, बट आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिसमें रेशियोज हो सकता है, एंगल्स का वैल्यूज पुट करने आ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपके सिलेबस है मैथमेटिक्स ओलंपियाड के फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 10। अब देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो बच्चे यहाँ पे स्मार्ट क्लास में, जो बच्चे स्मार्ट क्लास में, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, या तो फिर इस जुलाई मंथ तक जिनका एडमिशन हो जाता है कंफर्म, जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन, जिन बच्चों का जुलाई मंथ तक कंफर्म हो जाता है ना, उन बच्चों को किसी भी तरह का फी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उन बच्चों का जो भी चार्जेस हैं वो बिल्कुल 0 रुपये है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आपको फ्री में फॉर्म फिल करने हैं सिर्फ, और ये फॉर्म आप लोगों को 10th अगस्त से, या तो 10th अगस्त या तो 10th अगस्त से पहले तक फिल करना है। अपने नाम आपको अपने इंस्टीट्यूट में 10th अगस्त या फिर उससे पहले आपको देने हैं। मंडे से, अपकमिंग मंडे, दैट इज आज आपका हो गया फ्राइडे, मंडे से ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। सरिया के कुछ बड़े बड़े जगहों पे भी अवेलेबल होगा, वो आपको मैं बता दूंगा। अदरवाइज आपको अगर फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह का फी नहीं लिया जाएगा जो बच्चे एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं अपने जुलाई मंथ तक। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई कर रहे, उन लोगों को 100 रुपीज चार्ज होगा, एक नॉमिनल चार्ज है। जो बच्चे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं कर रहे उनकी फी 100 रुपीज लगेगी, है ना। और उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। कंडीशन है एलिजिबिलिटी का, 6 to 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, है कि नहीं। और दूसरी बात कि आपके जो सिलेबस है वो ये है ना। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10th अगस्त। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आती रहे। अदरवाइज आप हमें इस नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हो या तो आप फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, दैट इज 9110027157। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब इस टेस्ट से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उन सारी चीजों को लेकर के मैं आने वाले संडे को आपके सामने आऊंगा वीडियो के तहत, है ना। और मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। आज का ये वीडियो सिर्फ ये संदेश देता है कि हमारे सरिया में भी मैथ्स ओलंपियाड होने जा रहा है बहुत ही जल्द, स्टैंडर्ड 6 to 10 के बीच, पहला। और दूसरा, क्या सिलेबस होंगे, आप उनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। आप भली भांति जान रहे होंगे इन चैप्टर्स को, क्योंकि आपके स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है बच्चों, है ना। आप कहीं और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होंगे, वहां भी इसकी पढ़ाई हो रही है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द। फॉर दैट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।